नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण इसी सप्ताह से होगा शुरू, सभी तैयारियां पूरी। राज्य में कोरोना संक्रमण के नए मामलों की संख्या रही 100 से नीचे, 87 लोगों में मिला संक्रमण। राज्य के 90 नगर निकाय चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए 324 नामांकन हुए दाखिल और सीबीएसई की 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं 4 मई से। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉ रघु शर्मा ने बताया कि इसी सप्ताह में दूसरा चरण शुरू हो जाएगा। इसमें 2,39,000 से ज्यादा फ्रंट वर्कर्स को टीका लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि दूसरे चरण में सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सहित सभी सैन्य बलों के कार्मिकों को टीका लगाया जाएगा। इनके अलावा राजस्व विभाग, स्थानीय निकाय, पंचायती राज विभाग और पुलिस कार्मिकों का भी टीकाकरण होगा। उन्होंने बताया कि जिन लोगों को पहले चरण में टीका नहीं लग सका है, वे भी इस चरण में वैक्सीन लगवा सकेंगे। उन्होंने बताया कि पहले चरण में अब तक 3,39,218 स्वास्थ्य कार्मिकों को टीका लगाया जा चुका है। कल 5,288 स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन की डोज दी गई। जयपुर में 2,404 लोगों का वैक्सीनेशन किया गया। वहीं देश भर में 41 लाख से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड टीका लगाया गया है। इधर 31 जनवरी से शुरू हुए राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण अभियान के तहत 5 वर्ष तक के 11 करोड़ 4 लाख बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई है। प्रदेश में कल भी कोरोना संक्रमण के नए मामलों की संख्या 100 से नीचे रही। 87 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। वहीं 14 जिले भरतपुर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चूरू, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालौर, झुंझुनू, करौली, सवाईमाधोपुर, सीकर, सिरोही और टोंक संक्रमण से अछूते रहे। 9 जिलों अलवर, बांसवाड़ा, बारां, बाड़मेर, बीकानेर, दौसा, धौलपुर, नागौर और प्रतापगढ़ में एक व्यक्ति में संक्रमण मिला। जयपुर में 27, कोटा में 11, भीलवाड़ा में 9, जोधपुर में 8, उदयपुर में 7, अजमेर में 6, पाली में 4 और श्रीगंगानगर, राजसमंद तथा झालावाड़ में 2 व्यक्तियों में संक्रमण का पता चला। राज्य में कल इस बीमारी से 235 रोगी ठीक हुए। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 1,798 हो गई है। कल 2 और लोगों की मृत्यु के साथ ही मृतकों का कुल आंकड़ा 2,768 हो गया है। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश, जनता के नाम के तहत सुनिए हमारे एक और श्रोता का संदेश। मैं नेहा अलवर से बोल रही हूँ। मैं सभी से ये कहना चाहती हूँ कि कोरोना महामारी अभी खत्म नहीं हुई है। वैक्सीन बन गई है, लेकिन इसको लोगों तक पहुँचने में अभी वक्त लगेगा। इसलिए धैर्य और संयम रखें, मास्क पहने, साफ सफाई का ध्यान रखें, नियमों पर चलें। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। आकाशवाणी के अन्य श्रोता भी कोरोना जन जागरूकता आंदोलन से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको अपना संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414405236 पर भेजना है। केंद्र सरकार ने यूट्यूब पर एक वीडियो में किए गए उस दावे को खारिज किया है जिसमें कहा गया है कि तथाकथित मोदी लोन स्कीम के अंतर्गत लोगों के बैंक खातों में 75,000 रुपए डाले जाएंगे। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी ने कहा है कि ये दावा फर्जी है और सरकार ने इस तरह की योजना की कोई घोषणा नहीं की है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। उससे पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें।
प्रादेशिक समाचारों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। राज्य के 20 जिलों के 90 नगर निकाय चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए 281 उम्मीदवारों ने 324 नामांकन दाखिल किए हैं। इन निकायों में अजमेर नगर निगम भी शामिल है। हमारे अजमेर संवाददाता ने बताया कि ये सीट महिला के लिए आरक्षित होने के कारण इस बार जिले को महिला मेयर मिलेगी। अजमेर नगर निगम के महापौर पद के लिए 7 फरवरी को होने वाले चुनाव में 5 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। भारतीय जनता पार्टी ने ब्रजलता हाड़ा को अपना उम्मीदवार बनाया है, वहीं कांग्रेस ने द्रौपदी देवी को मैदान में उतारा है। इनके अलावा 3 अन्य प्रत्याशियों चंचल बैरवाल, पिंकी बालोटिया एवं काजल यादव ने अपने नामांकन भरे हैं। नगर निगम में भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिलने के कारण श्रीमती हाड़ा की जीत लगभग तय मानी जा रही और वे अजमेर की पहली महिला मेयर बन सकती है। उल्लेखनीय है कि महापौर का पद इस बार अनुसूचित जाति की महिला के लिए आरक्षित है। उधर जिले की किशनगढ़ नगर परिषद के सभापति एवं केकड़ी सरवाड़ तथा विजयनगर नगर पालिका के अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस और भाजपा के उम्मीदवारों में सीधा मुकाबला होगा। ओम माथुर, आकाशवाणी समाचार, अजमेर। गौरतलब है कि अजमेर नगर निगम में 80 सीटों में से 48 पर भाजपा, 18 पर कांग्रेस और 14 सीटों पर निर्दलियों ने जीत हासिल की है। आज अध्यक्ष पद के लिए भरे गए नामांकनों की जांच होगी। कल तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। कल ही चुनाव चिन्हों का आवंटन होगा। 7 फरवरी को मतदान के बाद मतगणना होगी। उपाध्यक्ष पद के लिए 8 फरवरी को निर्वाचन होगा। इन 90 निकायों में से 19 में कांग्रेस और 24 स्थानों पर भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिला है। शेष स्थानों पर निर्दलियों ने बाजी मारी है। राज्य सरकार सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज और इससे जुड़े अस्पतालों में हड़ताल पर चल रहे ठेकाकर्मियों के साथ आज फिर वार्ता करेगी। चिकित्सा शिक्षा शासन सचिव वैभव गालरिया के निर्देश पर कल भी चिकित्सा अधिकारियों ने हड़ताल कर्मियों के साथ बात की। विभाग का कहना है कि उनकी मांगों पर लगातार सुनवाई की जा रही है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं 4 मई से शुरू होंगी। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण विषयों के बीच पर्याप्त अंतराल रखा गया है ताकि छात्रों को बिना तनाव के परीक्षाओं की तैयारी का समय मिल सके। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की 10वीं कक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। परीक्षा में बांसवाड़ा की अर्चना पाटीदार ने 85.4% अंक हासिल कर महिला वर्ग में प्रदेश भर में टॉप किया है, जबकि पुरूष वर्ग में बांसवाड़ा के ही अरविंद कटारा ने 81.6% अंक हासिल कर पहला स्थान प्राप्त किया है। प्रदेश में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी से अधिकतर जगह लोगों ने तेज सर्दी से राहत पाई है। वहीं प्रतापगढ़ से हमारे संवाददाता ने बताया है कि पिछले दिनों मौसम में बदलाव के कारण कई क्षेत्रों में पाला पड़ने से रबी की फसलें खराब हो गई। प्रतापगढ़ जिले में मौसम में हुए बदलाव के कारण कई इलाकों में पाला पड़ने से रबी की फसलें खराब हो चुकी है। ऐसे में किसानों को अब चिंता सताने लगी है। हवा के बदले रुख से एक बार फिर सर्दी बढ़ गई है। साथ ही घना कोहरा देखने को मिला। अल सुबह के समय शीतलहर का एहसास हुआ। बीते कुछ दिनों से तापमान में लगातार बढ़ोतरी होने के कारण सर्दी अलविदा होने लगी थी, लेकिन एक बार फिर सर्दी का दौर शुरू हुआ है, जिसका असर फसलों में पड़ रहा है। काश्तकारों के मुताबिक चना और सरसों में भी काफी नुकसान हुआ है। मनीष जैन, आकाशवाणी समाचार, प्रतापगढ़। मौसम विभाग ने उत्तरी भागों में आज से नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से 2 दिन तक हल्की बारिश की संभावना जताई है। वहीं कल जयपुर, बीकानेर और भरतपुर संभाग के उत्तरी जिलों में ओलावृष्टि की भी संभावना है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खिलाड़ियों के लिए खेल प्रशिक्षकों की सेवाएं लेने के वास्ते सेवा नियम बनाने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद करीब 500 बेहतरीन खेल प्रशिक्षकों की सेवाएं ली जा सकेंगी। श्री गहलोत ने कल खेल और युवा मामलात विभाग की समीक्षा करते हुए ये निर्देश दिए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण इसी सप्ताह से शुरू होगा। सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राज्य में कोरोना संक्रमण के नए मामलों की संख्या कल भी 100 से नीचे रही। 87 लोगों में संक्रमण मिला है। राज्य के 90 नगर निकाय चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए 324 नामांकन दाखिल हुए हैं। और सीबीएसई की 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं 4 मई से शुरू होंगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।